राम राम जी। भाई जो यू 5 दिन तक केस चल रहा है, 7 दिन थे, 5-7 दिन थे। ये अपने देश से फूंक रहे हैं, जैन जी कहते हैं जिनते, ये देश से फूंक रहे हैं नेपाल वाले। तो ये समझ में ना आ रही कि सिर्फ फेसबुक बंद है जाए, नेपोटिज्म नेपो किड्स। बात तो सही है भाई, आदमी की ह्यूमन की जो रे भावना, थॉट्स भी इफेक्ट हूँ। एक देख के भाई, एक तरफ भूखमरी है और दूसरी तरफ अपने मौज उड़ा रहे हैं। भाई ये बिल्डिंग बनाए, रोड बनाए, ऑफिस बनाए, ये बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बनने में बहुत टाइम लग जाए, 5 साल 7 साल। और तुम वह 2 दिन में तबाह कर दो, 7 दिन में तुमने तबाह कर दिया हो। और फिर आपस में भी लड़ रहे हो तुम, 2-3 ग्रुप बन रहे हैं। बाकी इनकी तो ये लगा लो कि किस्मत है इनकी। अब तुम इन 4-5 अन्य देख के, 4-5 लोग जो सोशल मीडिया पे बिखेरते रहे अपने, भैया इस सदा से ही ऐसा होता आया हो। पहले सोशल मीडिया हो ही ना, 2000 से पहले सोशल मीडिया ना होता तो का ये पता ही नहीं कि भाई कौन क्या कर रहा हो। वह टाइम भी यही हिसाब हो, बड़े का। तुम मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो बढ़िया ढंग की, और अपने देश में अपॉर्चुनिटी ना मिल रही, दूसरे देश में चले जाओ। मैं पर तुम इन्हें देख के तुमने अपना देश फूंक दिया, जो ये तो रहेगा पीछे। फिर मतलब जो 5 साल की तरक्की होएगी, इनने तो पहले ही अपनी लाइफ सेट कर ली। ये तो बाहर जाके बस जाएंगे, कोई यूरोप में बस जाए, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई। और भाई तुम इन्फ्लुएंस भी ऐसे ही हैं, वे भी एक तरीका थे जो ठीक है, सोशलिस्ट हैं, हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं आपस में। तो मदद तो तुम्हारे पड़ोसी भी करे। हमारे देश में भी लॉकडाउन आया हो तो जब 3-4-5 आदमी ऐसे निकल के आए, और अभी पंजाब की जो चल रही है बाढ़ बहुत बुरी आ गई है, तो भाई कितने ही सिंगर हैं, कितने ही पैसा वाले हैं जिनने कई गांव एक्वायर वो कर लिए, गोद ले लिए एक तरह से। रणदीप हुड्डा, सोनू सूद, शहनाज गिल, ये बहुत नाम है, नाम की। यह बात कि हमारे समझ में ना आई। भाई ठीक है, तुम सोशलिस्ट काम कर रहे हो, तुम समाज है, पर उनके प्रभाव में आके तुम अपने देश जला रहे हो। और ये सोशल मीडिया ना हो तो आज ये फेसबुक, ट्विटर विटर से, व्हाट्सएप से ना होते तो तुम यही काम करते। अब तो तुम्हें दिख रही है ये चीज़, के ये मौज उड़ा रहे हैं, मौज तो सदा से उड़ा रहे हैं। इनके बाप दादा ने मेहनत करी, या उनकी किस्मत रही, या उनकी चालाकी रही, इनने पैसा कूट लिया रेज को, बट वही तो मौज काट रहे हैं। और अब ये भी आगे यही करेंगे, एक टाइम पे आएगा ये। इन जो जितने भी सोशलिस्ट थे, ये क्यों ना आए रोड पे, ये क्यों ना वह टाइम तुम्हारे संग लठ बजा रहे रोडन पे, ये क्यों ना। अबाउट एक चीज़ सोचो तुम, कि जो तुम्हारी इंफ्रास्ट्रक्चर बना, रोड बनी, स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, जिनमें तुम कम पैसा होने के बावजूद अपना इलाज करवा सको, जा एयरपोर्ट पे तुम मुड़ के बाहर देश में जा सको, जा तुम देश में, जा स्कूल में तुम्हारे बालक जा रहे हैं, हर बीमारी में तुम्हारा वही, तुमने वही फूक गिरा। बताओ, तुमने वही इंफ्रास्ट्रक्चर में, और कल को जा मान ले तुम एक तरफ। भाई कोई गलत सही ये तो भगवान जाने है, और ये अपनी पर्सनल इंटरेस्ट वाली बात है। ये जो रैपर हैं, ये जो सोशलिस्ट हैं, ये तो इन पे एक सोच आ गई इनके दिमाग में, और बाद सोचते अपनी मतलब अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं। अब वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, भगवान इनकी जाने खुद। बाकी इन्हें लीडरशिप में आना है, बहुत तरीका लीडरशिप में आने का, और लोग अपने पीछे लगाने हैं। भाई तुम समाज सेवा करो, सच्चे बनते करो समाज सेवा, तुम ऐसे काम मत करो अपने देश में। ये कोई तरीका ना है।
अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब करने को, चाहे वो कितनी करप्शन में मनाओ, चाहे वो कितने ही भ्रष्ट नेता ने मना। पर अब मेरे अगर देश को युद्ध, भाई ये जो पॉलिटिक्स है, तुम्हारा एक नेता वह हनी ट्रैप बचाने के चक्कर में जैसे तैसे अपने दिमाग चला रहा हूँ। मैं दिमाग तो होना बुढ़े में उड़ के भग्गो सीधो ही। और बाकी जो तुम्हारे नेता हैं वही भी गड़बड़ी हैं, ऐसे ही गड़बड़ घोटाले हैं, और फ़ायदा कोई और उठा रहा हो। परेशान कौन है और सीधा इम्पैक्ट किस पे आएगा? आम जनता पे, तुम पे, सब पे, अपने नेपाली भाईयन पे। तुम्हारा टूरिज़्म को अपने देश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। तुम्हारे देश की जो लोकेशन है, और मेरी तो समझते बाहर है, जहाँ भी देश में, चाहे हमारा कश्मीर हो, चाहे यूक्रेन हो, जहाँ भी देश में जो यूथ है, यूथ है यू, मैं गाली तो दे ना सकूँ, यूथ है यू जो अपने देश को नुकसान कर रहा हो, वहाँ भी वह यूक्रेन में एक के बहकावे में वो भाई हम तो लड़ेंगे, हम तो अंतिम सांस तक लड़ेंगे। भैया तुम्हारी अंतिम सांस ही आ जाएगा तो बब्बर से रहू ना रुकेगा कहीं पे भी, वो तो बड़े में है, वो ना छोड़ेगा ये भी। और वह को आज की हिस्ट्री ना पहले देख लो तुम, आज तक जो रुको हो भाई, कहीं के इन्फ्लुएंस में बताओ, अपने देश के ऊपर रहो पहले, सबसे पहले अपने देश के, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। राजतंत्र वाला तो पहले भी राजतंत्र वाले को राजतंत्र हो, और जो भी तुम्हारे वे तो पहले ही बढ़िया सीट बैठे, उन पे बालक हैं तो उन्हें संभालने को, उनकी सेवा पानी करने को। तुम ऐसे ही बेटा हाथ में मसाला डंडा सोटा फोटा लिए भगते रही हो, कहीं की जनानियाँ चलाई हो, कहीं ये मॉल में दौड़ते मारी हो, 4-5 दिन बाद फिर वो बांग्लादेश में भी यही काम करो। बताओ यार, तुम गाड़ी लीडर हो एक रहे हैं जिदान माओ जैसे, लेनिन जैसे, जो अपने सही में जो ऑटोक्रेट लीडर है, अगर इनकी बात करें ऑटोक्रेसी की, राजतंत्र की और लोकतंत्र के लावाट के, ऐसे ही रहे लीडर। चाइना बना के रहो आज, चाइना में इतनी तरक्की है। हिंदुस्तान है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। मैं कई पर्टिकुलर पॉलिटिक्स की ना कह रहा हूँ, पर हर बार तरक्की करी है देश ने हमारे ने, और अब भी कर रहा हो। सोच अच्छी है, छोटी मोटी घटना हो रही हैं, पर इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश ही ऐसे करते हैं, और सारी कौम रह रही हैं बढ़िया तरीक़ा से। जो छोटे मोटे जो 2-4 लोग हैं वे आपस में भिड़ते रहेंगे, बाकी भाई समझ जाओ कुछ ना देश चलाने थे। राम राम जी।